हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष में। और हम क्या करते हैं, हम एक टॉपिक को डिटेल में समझते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। भी चीज़ें न्यूज़ में है और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आज का टॉपिक है इनसैट 3D। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, इनसैट 3D, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये फोटो है, ये इनसैट 3D S का है। इसका पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए। इनसैट INSAT, INSAT का मतलब हुआ इंडियन, आई से हो गया इंडियन, एन से हो गया नेशनल। ठीक है, इंडियन नेशनल, और SAT से हो गया सैटेलाइट। SAT से हो गया सैटेलाइट, ये हो गया इनसैट का फुल फॉर्म। अब क्या देखेंगे, एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक लौता इसमें सैटेलाइट है। ये जो सीरीज आपको दिख रही है, इस सीरीज में 3 सैटेलाइट है, 3 सैटेलाइट है। पहला कौन सा है, पहले का नाम है इनसैट 3D। ये 2013 में आया, 2013 में। ठीक है, फिर 2016 में क्या आता है, 16 में आता है इनसैट 3D-R। सैट 3D लिखेंगे और R लिख देंगे। और अब हम आ चुके हैं 2024 में। 2024 में आ गया है इनसैट 3DS। ठीक है, 2024 में क्या आ गया है, इनसैट 3DS आ चुका है। ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या मतलब होता है, आज यानी कि 17 फरवरी को ये वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है। आज के दिन अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि 17 फरवरी को ही है लॉन्च होने वाला। 3 सैटेलाइट का ये सीरीज है और ये इनसैट 3DS इसका नाम है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। मान लीजिए ये धरती है और धरती पे मुझे बस इस पॉइंट को इसका ही हमको चाहिए सारा लाइव स्टेटस। ठीक है, तो मैंने इसके साथ एक सैटेलाइट लगाया और जैसे जैसे धरती मूव करेगी ये सैटेलाइट भी मूव करते रहेगा, सैटेलाइट भी मूव करते रहेगा। तो यानी ये सिर्फ इसी पॉइंट को निगरानी में रखा हुआ है, सिर्फ इसी पॉइंट को ये निगरानी में रखा हुआ है। ये क्या हुआ, अगर ये सिर्फ इसी पॉइंट को निगरानी में रख रहा है, यानी कि ये जियो स्टेशनरी है, ये इसी पॉइंट के साथ स्टेशनरी रहेगा। जियो सिंक्रोनस में क्या होता है कि ये सैटेलाइट भी मूव करते रहेगा, ये सैटेलाइट भी मूव करते रहेगा, जिसके कारण ये ओवरऑल, अगर सैटेलाइट जो है ओवरऑल ये पूरा पैमाना चेक कर पाएगा। क्लियर है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये, इस बात को आप याद रखेंगे। और इसका नाम फुल फॉर्म आपने देख लिया, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। इसरो ने इसे क्यों लॉन्च किया है, टेलीकम्युनिकेशन के, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मेट्रोलॉजी के लिए और सर्च के लिए। तो जब इसरो बात कर रहा है दूर संचार का, टेलीकम्युनिकेशन आपको पता है कि हमारा जो पूरा धरती है वो डेवलप कर रहा है, पूरा अर्थ डेवलप कर रहा है और सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, ग्लोबली भी कनेक्टेड है। तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए इसे लाया गया है कि कनेक्टिविटी बढ़े, इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़े और ग्लोबलाइजेशन में एक दुनिया दूसरे से कनेक्ट कर सके। साथ ही साथ ब्रॉडकास्टिंग के लिए, अगर कोई भी चीज़ को, जैसे अभी ये टेलीकास्ट हो रहा है, हमें अमेरिका से कोई टेलीकास्टिंग देख या किसी दुनिया के दूसरे कोने से टेलीकास्टिंग देख कम बनाया जाए, भारत इसे लॉन्च कर रहा है। भारत में लोगों को कनेक्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट को हम कनेक्ट करना चाहते हैं मेन स्ट्रीम से, हम लद्दाख जम्मू कश्मीर के रीजन को कनेक्ट करना चाहते हैं, हम धनुषकोट और बाकी आइलैंड्स लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए भारत इसे लॉन्च कर रहा है। टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग दोनों यहाँ पे सर्च किया जाएगा। फिर है मेट्रोलॉजी के लिए, मेट्रोलॉजी यानी कि जो मौसम विज्ञान है, इसको समझने के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है। और सर्च, साइंटिफिक सर्च करेंगे हम बाकी बेटर डेवलपमेंट देखेंगे, इसे उसके लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ रेस्क्यू नीड ऑफ इंडिया, रेस्क्यू नीड ऑफ इंडिया कि कहीं कोई किसी को जरूरत पड़ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए या फिर कहीं कोई अर्थक्वेक आ रहा है, वोल्केनो आ रहा है, वो वोल्केनो ऐसे सैरन आइलैंड में आएगा, तो वहां से लोगों को हम किस तरह से बचा के रेस्क्यू कर सकते हैं, इसके लिए भी इसे बनाया गया। यानी एक तरह से हम क्या करें, अपने देश के एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं। हमने एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया है, इनसैट 3D, इनसैट 3D-R, इनसैट 3DS, ताकि हम अपने पूरे कंट्री को वेल कनेक्टेड रखें, हम इसमें जितने भी सर्च हैं उसको कर पाए, रेस्क्यू कर पाए, और टेलीकम्युनिकेशन और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं मेट्रोलॉजी के लिए हम वेल कनेक्टेड और वेल इन्फॉर्म्ड रहे, इस कारण से इसे लॉन्च किया गया है। ये डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, एशिया पैसिफिक का ये डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी ये एशिया पैसिफिक में बाकी देशों को एक दूसरे से वेल एक्वेंटेड रखेगा। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेट्रोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहेगा। मेट्रोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान कैसा चल रहा है, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, इन सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाएगा इस सैटेलाइट के द्वारा। तो ये मॉनिटर करेगा लैंड और ओशन सरफेस, यानी कि समुद्र के सतह पे क्या हो रहा है और जो लैंड है उस सतह पे क्या हो रहा है, इसको ये मॉनिटर करेगा, फोरकास्ट करेगा, डिजास्टर वार्निंग को भी ये समझेगा। इसे लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो 2024 17 फरवरी को इसे लॉन्च किया जाएगा और इसे लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ हम क्या देख सकते हैं, ये इसका फंडिंग कहाँ से आया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा फंडेड है। इस बात को, इस टॉपिक को आप याद रखेंगे, क्यों कि जनरली हमें लगेगा कि इनसैट जैसा नाम है तो इनसैट हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा फंडेड है, लेकिन नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा फंडेड है। अर्थ साइंस इसकी फंडिंग कर रहा है। इसरो के साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन के साथ ये हो रहा। ये लॉन्च व्हीकल जो है इसका जियोसिंक्रोनस, ठीक है, तो जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है GSLV 414, आपको याद रखना है। आप बीच बीच में नाम सुनते हैं अलग अलग रॉकेट का, जैसे कोई सैटेलाइट है तो वो अपने जाके हवा में थोड़ी अटक जाएगा, तो लेके जाना पड़ेगा। तो जो रॉकेट उसे लेकर जाएगा उसका नाम है GSLV यानी कि जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, तो ये इसे लेकर जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इनसैट 3DS ये लेकर जाएगा और ये कहाँ अटका देगा, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसे अटका देगा। तो ये जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में अटकाएगा। फाइन, इसके पहले 3DS के पहले 3DR ऑलरेडी यहाँ पर सर्विस दे रहा है, चल रहा है। क्लियर। तो एम क्या है, जैसा हमने समझा कि सतह को और समुद्र के सतह को समझना, उसके बाद जो मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स है और वातावरण में क्या चल रहा है उसको समझना, उसके डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को डेसिमेट मतलब उसको बाइफर्केशन करना कि इतना यहाँ तूफान आ रहा है, यहाँ पे बाढ़ आ रहा है, यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो डेसिमिनेशन इसका ये कर रहा है। साथ ही साथ सैटेलाइट एड सर्च एंड रेस्क्यू, तो सैटेलाइट सर्च एंड रेस्क्यू भी यहाँ पे कंडक्ट करवाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं पेलोड में क्या है। पेलोड का मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई रॉकेट है और ये रॉकेट क्या लेकर जा रहा है, सैटेलाइट को लेकर जा रहा है। सैटेलाइट में क्या क्या चीजें रहेंगी इसी को हम पेलोड कहते हैं। तो पेलोड की जहां तक हम बात करेंगे तो इनसैट 3DS क्या करेगा कि यहाँ पे मल्टी सेक्टोरल इमेज रखेगा। मल्टी सेक्टोरल इमेज या स्पेक्ट्रल इमेज फोटो खींचने के लिए यहाँ पे एक रेडियोमीटर रहेगा। क्लियर है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये इससे धरती के फोटो खिंचाएंगे, साथ ही साथ इन्वायरमेंट का 6 अलग अलग वेवलेंथ में ये फोटो खींच। सेकेंड जो है यहाँ पे साउंडर पेलोड रहेगा। साउंडर पेलोड क्या करेगा, इंफॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल प्रोफाइल, तो जो भी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है साउंडर पेलोड उसको डिटेक्ट करेगा। DRT रहेगा यानी कि डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर यहाँ पे रहेगा। तो डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर क्या करेगा कि इन चीजों को समझ के डेटा को कलेक्ट करके यहाँ पे उन चीजों का ट्रांसपॉन्ड करेगा। सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू भी रहेगा यहाँ पे, यानी रिले और डिस्ट्रेस, तो जितने भी सैटेलाइट हैं अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए वो सारे डेटा भी यहाँ पर शामिल रहेंगे। क्लियर है, अंडरस्टूड है। तो ये सारे इसके पेलोड हैं। तो आज यानी कि 17 फरवरी 2024 में इसे किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको क्या समझना है कि जो आपका रॉकेट है उसका नाम है F-14 GSLV, ये रॉकेट है और ये इसे जाकर प्लेस कर देगा अर्थ के ऑर्बिटर में, जहां से सारे इमेजेस, साउंडर पेलोड और डेटा तीनों चीज के पेलोड के माध्यम से धरती तक पहुंचेगी, भारत तक पहुंचेगी और भारत में हर चीजों को वेल कनेक्ट किया जाएगा। ज़्यादातर ये मौसम विज्ञान के लिए है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए है, ताकि मौसम में जिस तरह से चेंज हो रहे हैं हम उसको ऑब्जर्व कर सके, हम उसे समझ सके। 17 फरवरी को ये लॉन्च होगा सैट 3DS। होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। थैंक यू। इसी तरह के 10 मिनट शो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम एक जटिल टॉपिक को इजी पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश